हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, जो कि क्लास 11th का है। लेक्चर्स नंबर फर्स्ट है त्रिकोणमितीय फलन के। अभी तक हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है क्लास 9th और 10th में। आज हम क्लास 11th में त्रिकोणमितीय फलन जानेंगे। तो सबसे पहले इसको जानते हैं कि इसमें डिग्री क्या होती है। तो देखिएगा, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का माप, प्रारंभिक भुजा से हमारी जो अंतिम भुजा होती है उसके माप को हम डिग्री बोलते हैं। देखिएगा, ए मान लीजिएगा, ए जो है वो एक प्रारंभिक भुजा है और यहाँ से बी मूव कर जाता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पर 30 अंश का एक क्या बना लेता है, कोण बना लेता है। तो इस जो 30 अंश का इसने कोण बनाया, इसको हम डिग्री माप बोलेंगे। यहाँ पर इसने 90 अंश का कोण बनाया, एक हो जाएगी इसकी डिग्री माप। तो इस तरीके से ए डिग्री माप हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, यहाँ से हमने मूव करना स्टार्ट किया और रोटेट होते हुए वहीं पर आ गए। तो इसने 360 अंश का कोण बना लिया, इसी को बोलते हैं हम डिग्री माप। और ये कैसे धनात्मक कोण है, तो याद रखिएगा, ये धनात्मक कोण है। यहीं पर अगर हम एंटी क्लॉक वाइज जाते, सॉरी, यहाँ पर हम क्लॉक्स वाइज जाते, इस तरीके से रोटेट करते, ये हमारी प्रारंभिक भुजा हो गई, और हम भुजा के इस साइड जाते, तो ये क्या हो जाता है, हमारा 30 अंश का कोण तो रहेगा पर ऋणात्मक रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, 360 अंश का कोण है, ऋणात्मक कोण है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री माप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम डिग्री माप। स्टूडेंट, एक चीज याद रखिएगा जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग पूरे ही चैप्टर में ये यूज होगा कि एक डिग्री में जो होते हैं हमारे वो 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और जो इस तरीके से एक साइन यूज किया गया है मिनट के लिए, और 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। इस चीज़ को हम याद रखेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ समझेंगे कि रेडियंस माप क्या होती है। कोण को मापने की दूसरी इकाई क्या कहलाती है, हमारी रेडियंस माप कहलाती है। अभी हमने देखा होगा, यहाँ पर पहले पढ़ा हमने डिग्री माप क्या होती है। तो डिग्री माप को हमने समझा कि जो प्रारंभिक भुजा से जो अंतिम भुजा होती है उसके बीच की जो एंगल बनता है उसको हम डिग्री माप कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ तो, यदि वो एंटी क्लॉक जा रहा है तो वो धनात्मक कोण होगा, यदि वो क्लॉक्स वाइज जा रहा है तो वो ऋणात्मक कोण होगा। ठीक है, हमने आपको ये समझाया। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री माप की। तो कोण को नापने की दूसरी इकाई को क्या बोलते हैं, हम डिग्री माप बोलते हैं। इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखिएगा, जैसे कि मेरा एक सर्कल हो गया जिसका केंद्र O हो गया, और इसकी त्रिज्या जो R वो मैंने 1 रखी है, तथा इसकी जो ये जो लेंथ दिख रहे हैं आप, इसे लंबाई बोलते हैं, वो हमने 1 ली है, वो भी 1 सेंटीमीटर ली है। तो जो इसका एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैंने इसको 1 ले लिया और परंतु इसकी लंबाई को 1/2 ले लिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1/2 का बनेगा। एक बात और समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ न जाके शायद मैं इसको इस तरीके से मूव करता, नीचे की ओर मूव करता, तो ये माइनस में शो हो जाता। ठीक है, जैसे कि ऊपर आपने देखा कि नेगेटिव साइन शो कर रहा था, तो ये ऋणात्मक हो जाता। यहाँ पर बता दूँ मैं, ये त्रिज्या, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, और इसको लंबाई बोलते हैं, और इसे रेडियंस बोलते हैं, जिसे हम थीटा से डिनोटेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और सारे वीडियो लाएंगे। तो आगे हम इसको समझते हैं। देखिएगा, प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण आंतरित करती है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं चलने और पूरा रोटेट करके यहीं पर वापस आ जाते हैं, तो 2 पाई का एंगल बनाती है। यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे कि हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से लौट कर यहीं पर हम पुनः आ गए, तो ये 2 पाई रेडियन का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें कि ये जो त्रिज्या R है, लंबाई जो चाप की लंबाई वो L रखी है, और जो एंगल रखा है वो हमने थीटा रखा है, जो कि ये रेडियन में होता है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। वो थीटा इक्वल टू हो जाएगा L/R, जो कि फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये रेडियस में, हमेशा रेडियस में यूज किया जाएगा। इसके बीच एक संबंध और रिलेशन पढ़ लेते हैं। डिग्री तथा रेडियन के मध्य एक संबंध पढ़ लेते। देखिएगा, यहाँ से हमने बोला था अभी आपको जस्ट पहले समझाया कि यदि हम यहाँ से एक पूरा राउंड लगा के यहाँ पर आ जाते हैं तो 2 पाई रेडियन का कोण आंतरित कर लेती है। देखो कि यहाँ पर साफ लिख दिया हमने, प्रारंभिक भुजा की एक पूर्ण परिक्रमा केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण आंतरित कर लेती है।
और हमने इससे पहले जस्ट ऊपर हमने देखा कि अगर एक कोण यहाँ से चले ये भुजा और यहाँ पर वापस आ जाए तो बी क्या होती है, वो 360 अंश का एंगल बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वलेट हैं, इन दोनों चीज़ों को इक्वलेट कर दिया हमने तो 2 पाई इक्वल टू हो गया हमारा 360। तो पाई की वैल्यू जो निकल के आई वो 180 अंश आए, ये 180 डिग्री बोलते हैं हम। तो 1 डिग्री हमने निकाला पाई बटे 180, और अगर एक रेडियंस की बात करें हम तो वो आ जाएगा हमारा 180 बटे पाई। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखिएगा कि अगर एक यदि क्वेश्चन में दिया है कि इसको रेडियन में बदलिएगा तो हम रेडियन में जब बदलेंगे तो पाई बाई 180 गुणे डिग्री माप जो वहाँ पर डिग्री देखी हुई उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर सेम वही है कि अगर पूछा जाए कि आप डिग्री माप में बदलिए तो हम 180 बटे पाई लिखेंगे और जो रेडियन दिया हुआ उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नोट रखने वाली चीज़ ये है कि पाई का मान हम 22/7 प्रयोग करेंगे या दिया होगा, या वहाँ पर पाई का मान दिया होगा कि हमें 3.14 यूज करना है, या नहीं तो फिर हम 22/7 यूज कर लेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। अंक देखिएगा, हमने एक रेडियंस और डिग्री की टेबल बना दी कि 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 6। ये टेबल पूरी लर्न कर लेना आप लोग अच्छे से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलिएगा। तो देखिएगा हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे जो 40 डिग्री तो है हमारे पर 20 मिनट को रेडियन में बदलना है। तो पहले तो जो मिनट दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री, यानी कि अब 20 मिनट को बदलना है तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे ही हम 20 का यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो डिग्री है वो हो जाएगी 1/3 डिग्री। अब देखिएगा 1/3 डिग्री हमारी हो गई और 40 डिग्री है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जैसे ही यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 121/3 डिग्री, तो हम यहाँ पर एक सॉल्व किया तो हमारी ये आ गई डिग्री, ये टोटल डिग्री आ गई। इसको हमने पूरी को डिग्री में चेंज कर लिया। अब हम इसको रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, बैक चलते हैं। रेडियन में बदलने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि पाई बाई 180 गुणे डिग्री माप, जो वहाँ पे डिग्री माप दी हुई है उसका मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 के साथ में, तो वो हमारी जो वैल्यू होगी वो रेडियंस के साथ चेंज हो जाएगी। सो देखिएगा रेडियंस पाई बाई 180 और डिग्री माप जो हमारी 121/3 है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इसका फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो 201 पाई/540 रेडियन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। इस तरीके से एक और नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रहा है कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलिएगा। देखिएगा 6 डिग्री को रेडियन में बदलना है, यहाँ पर उसने डायरेक्टली रेडियन दे रखा है, हमें 180 पाई का यहाँ पर सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 180 पाई का और उसकी रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन दी उसने 6, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1080 पाई रेडियन, यहाँ पर पाई का हम वैल्यू 22/7 रख देंगे। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं तो यहाँ पर 7 ऊपर पहुँच जाएगा और 22 नीचे रहेगा। इन दोनों का इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है इसका भाग लगा देंगे इसके ऊपर। देखिएगा भाग जाएगा 343 बार और 7 हमारे शेष बच जाएंगे, जो रिमाइंडर और 11 काम हमारा बच जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, हम पृथक कर देते हैं। इसको लिख देते हैं हम 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अब हम जानते हैं कि चूँकि 1 डिग्री बराबर, हमने अभी पहले पढ़ के आए हम कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो अब इसको हम मिनट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, मिनट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम जैसे ही 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 343 प्लस इसके 7/11 मल्टीप्लाई 60 मिनट, तो हमारा एक बार अगैन भाग चला जाएगा, जो जाएगा वो 38 मिनट बन के आएगा और 2/11 मिनट। तो फिर इससे एक बार फिर से इसमें भाग लगा देंगे हम, किसका, अब सेकंड का भाग लगाएंगे, क्योंकि हम मिनट का सॉरी हम यहाँ पर गलती कर गए, यहाँ पर भाग कर गए, बाकी चीज़ गुणा करना था हमको। तो हमने अभी 1 डिग्री का 1 डिग्री को हमने मिनट में बदला था। अब जो हमारी मिनट बचे हैं इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, इसलिए 1 सेकंड बराबर 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड का यहाँ पर गुना कर।
तो देखिएगा हम इसको गुना कर देंगे, सो हम इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। गुना करने के बाद भाग देने के बाद तुम्हारी पूरी जो आंसर आएगा वो 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकंड आएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह के बीच से हटा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो की एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर अगेन चलते हैं, एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं कहूँ तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में भी रहा कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 का यूज करना है हमको। तो देखिएगा हम सबसे पहले देखेंगे मिनट की सुई को एक परिक्रमा लगाने में लगा समय 60 मिनट। देखिएगा एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसने आर यानी कि त्रिज्या दे रखी है हमको, उसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी ये पूछ रहा है। देखिएगा अगर वो एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 60 मिनट लगेंगे, हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो वो 40 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 40 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी इसको कैलकुलेट किया हमने पहले। तो एक परिक्रमा लगाने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 परिक्रमा पूरा करता है, तो 40 मिनट में वो 2/3 परिक्रमा पूरी करेगी। ठीक है, अतः 40 मिनट में 2/3 भाग पूरा करेगी। अब क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब वो एक परिक्रमा कर रही थी तो उसको 60 मिनट लग रहे थे। 60 मिनट का मतलब है वो एक परिक्रमा का मतलब 360 एंगल का कोण कर रही थी पूरे एक परिक्रमा में। अब जब वो 2/3 भाग पूर्ण कर रही है तो वो कितना एंगल का कोण कर रही है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि 2 भाग, अगर मैं इसको दो से डिवाइड कर दूं तो सॉरी, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 20 20 20 इस तरीके से आ जाएगा, और इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं तो 120 120 और 120 इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कहूँ कि 240 भाग 240 अंश करती है, 240 की डिग्री बनाती है, इस तरीके से कह दूँ। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें 2/3 में 360 अंश का मैं गुणा कर देता हूँ, तो मेरी जो रेडियन आ जाएगी वो आ जाएगी 4π/3 रेडियन। क्योंकि हम जानते हैं जो पाई बराबर होता है हमारा 180, तो 2π बराबर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, और ये हम कर लेंगे। अतः तय की गई दूरी हमारी जो थीटा बराबर L/R हो जाएगी। यहाँ से हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो हमें दूरी निकालना है, यानी कि L निकालना है, तो L बराबर हो जाएगा θ/R। तो L उसने दे रखा है 1.5 और हमारे जो थीटा निकल गया है वो 4π/3 आया। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम एक और नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप पहली बार आए हैं। और मेरे जो PDF फाइल्स की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैं यहीं पर दे दूँगा आपको। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो, यानी कि L1 और L2 उसने कहा है समान हो, और केंद्र और वे अपने केंद्र पर क्रमशः यानी कि θ1 बराबर 65 और θ2 बराबर 110 अंश का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है हमको। देखिए, माना कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हैं और कोण θ1 θ2 है, चापों की लंबाई L1 L2 जो कि उसने कहा है समान हो, तो समान रख दी हमने। अब देखिएगा θ1 65 डिग्री, θ2 110 डिग्री, इनको पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिएगा रेडियन में चेंज करते हैं तो हमें π/180 का गुणा कर देते हैं इसके साथ में, और θ2 के साथ में भी यही हाल करते हैं। तो θ1 और θ2 की वैल्यू हमारी आ जाती हैं 13π/36 रेडियन और 22π/36 रेडियन। देखिएगा यहाँ पर 36 हमने नीचे दोनों में इसलिए रखा, जब हम R1 और R2 निकालेंगे तो यदि इनका डिवाइड हो तो हम आसानी से काट सकें, इनको आसानी से डिवाइड कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको इसको इक्वलेट लिखना है, इसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करना है, R अनुपात R2 हमें ज्ञात करना है, तो R1/R2 हम लिख सकते हैं इसको। तो θ1 बराबर L1/R1 और θ2 बराबर L2/R2। इसके बाद हम क्या करेंगे, R1 की यहाँ से ले लेंगे, R1 लेंगे तो L1/θ1 हो जाएगा और R2/L2/θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा R1/R2 बराबर L1/θ1 और
L2/θ2। अब देखिएगा θ2 ऊपर जाएगा और L2 यहाँ पर आएगा, पर उसने पहले ही कह रखा है कि L1 और L2 जो है वो इक्वलेट हैं, तो इक्वलेट है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और देखिएगा R1/R2 बराबर बच जाएगा θ2/θ1। सो यहाँ पर देख लीजिएगा θ2 की जो वैल्यू है वो 22π/36, सॉरी R1 प्रायोरिटी θ2 की वैल्यू ये रख दी और θ1 की वैल्यू ये रख दी। इनको फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 22/13, यानी कि R1 अनुपात R2 जो हमारा सॉल्यूशन है वो 22/13 होगा। सो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स लाने वाला हूँ सारा फ्री हैं और अच्छे से करवाए जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई की चाप काटता है और पाई के लिए हमें यहाँ पर दे रखा है 22/7। सो देखिएगा हम यहाँ पर L उसने दिया है 37.4 सेंटीमीटर रख लेंगे, थीटा भी उसने दिया है 60 रेडियन में बदलने पर। अब थीटा को हम क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे तो π/3 रेडियंस। यहाँ पर टेबल से आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, टेबल से जो हमने पहले बताई थी उस टेबल से डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए थीटा बराबर हो जाएगा π/3 रेडियंस। अब मुझे क्या करना है, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला रख देना है, फॉर्मूला की यूज करूंगा मैं और इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। सो देखिएगा डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ और पाई की वैल्यू रख देता हूँ, साथ में पाई की वैल्यू भी रख देता हूँ, तो डायरेक्टली मेरा आंसर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप भी इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमको R दिया है, L दिया है, थीटा निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। L जो दिया है उसने 22 और R दिया है 100। यहाँ पर देखिएगा थीटा के लिए हम क्योंकि रेडियन में दिया है तो डिग्री में बदलेंगे, तो 180/π का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 22 गुणे डिवाइडेड बाई 20π। और यहाँ पर फाइनली हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम डिवाइड लगा देंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 18 और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इसको फिर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा आंसर है वो इस तरीके से कुछ आ जाता है। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।